यूपी के डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी की दुकान को लेकर कह दी बड़ी बात। राहुल की मोहब्बत की दुकान का नहीं बिका माल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की जीत पर जताई खुशी तो कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। 3 राज्यों में धमाके के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी में 3 राज्यों के अलावा कई और राज्यों में भी खुशी है। खास तौर पर यूपी में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर शायद राहुल गांधी हक्का बक्का हो गए होंगे। कर्नाटक की जीत पर राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, या यूं कहिए कांग्रेसियों ने उस नारे को उड़ा लिया था कि अब नफरत का शटर बंद हो रहा है, यह नफरत के बाजार बंद हो रही है, मोहब्बत की दुकान खुलना शुरू हो गई है। और शायद ये मोहब्बत की दुकान अब बंद होने लगी है, इसका माल नहीं बिक रहा है, इसकी पुष्टि ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। जी हां, वही ब्रजेश पाठक जो ताबड़तोड़ फैसले करने में माहिर हैं, अस्पतालों का चेकअप करने पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। तो डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर एक एक करके हमला बोला। पहले तो दुकान वाली बात ही कह डाली कि मोहब्बत की दुकान का माल नहीं बिका। उसके बाद तरह तरह की बातें भी होने लगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि मोहब्बत की दुकान तो बंद हो गई है। महेंद्र पांडे ने कहा इसे आगामी चुनाव के लिए अच्छे संकेत। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कमल खिलेगा। तो हर जगह से, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो महेंद्र नाथ पांडे हो या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, सब ने कहा है कि भैया कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क होने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। केशव प्रसाद ने आगे लिखा कि राहुल की मोहब्बत की दुकान का माल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं बिका। इस कारण राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के उत्तर प्रदेश में फुटकर व्यापारी सपा बहादुर अखिलेश यादव सन्न। उप मुख्यमंत्री ने एक और पोस्टर लिखा, उन्होंने जिसमें कहा कि जिनके मुंह में राम बगल में छुरी, जनता ने बनाई उनसे दूरी। यानी एक एक करके कटाक्ष किए जा रहे हैं। हर मसले पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के सहयोगी गठबंधनों की भी नैया डुबाई जा रही है, उन पर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत की सभी को बधाई और शुभकामना दी। लोकसभा चुनाव का जनादेश भी बता दिया है कि ये परिणाम लोकसभा चुनाव का रास्ता तय करेंगे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण योजनाओं और जनता जनार्दन के उन पर अटूट भरोसे को समर्पित है। 3 राज्य में मिली प्रचंड जीत आगामी लोकसभा चुनाव का जनादेश है। यानी जनादेश की भी बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में उत्साह इसलिए भी है क्योंकि 3 राज्यों में जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा टारगेट लोकसभा का होने वाला है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी चुनाव को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संगठन के कौशल की वजह से यह जीत हुई है। तो अब जीत बताई जा रही है, जीत पर लड्डू मिठाइयां बांटी जा रही है और अब एक नई चुनौती उत्तर प्रदेश में जरूर लागू हो जाएगी, वो है लोकसभा चुनाव। तैयारियां जोर शोर से है। तो 3 राज्यों के इन सेमीफाइनल के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर नई ऊर्जा का संचार हो गया है। नई ऊर्जा के साथ ये लोग मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। नहीं तो 2 राज्यों में हार के बाद तो ऐसा लग रहा था मानो यहां गड़बड़ हुआ तो लोकसभा चुनाव में गड़बड़ तय है। लेकिन 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, नेताओं में उत्साह है, प्रधानमंत्री के अंदर भी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।